दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है और अगर आप इस लेक्चर को अगर अच्छे से देखते हो तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक रिवाइज करना देना चाहता हूँ कि भाई मैंने टोटल 4 रूल्स दिए थे। रूल नंबर 1, अगर आपने लेक्चर नंबर इसके पहले वाला नहीं देखा होगा तो प्लीज आप देख लेना। रूल नंबर फर्स्ट था, रूल नंबर फर्स्ट में मैंने होमोजीनियस से रिलेटेड कुछ चीजें दी थी। होमोजीनियस अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने वहां पे दिया था एम एक्स प्लस एन वाई, इसका वैल्यू क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और फाइनली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1/mx प्लस एन वाई, इस तरह से हमने दिया था। देन इसके बाद हमने रूल नंबर सेकेंड देखा था। रूल नंबर सेकेंड में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। यहाँ पे मैंने रूल नंबर सेकेंड का नाम रखा है दोस्तों कॉमन। अगर यहाँ पे जो भी हमें दिया हुआ है फंक्शन, अगर समझो इसके अंदर से, अगर समझो ये dx के टर्म में है तो यहाँ से y कॉमन होना चाहिए। और दोस्तों अगर समझो ये dy के टर्म से है, f ऑफ x और y, तो यहाँ से दोस्तों x कॉमन होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर फंक्शन है, जैसे अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो फिर हमें इस टाइप पे आना था। और अगर इस टाइप से है तो हमें पहले चेक करना होगा कि mx और ny का माइनस का आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लिख सकते थे 1/mx माइनस ny। अब ये होने के बाद दोस्तों अपने पास टोटल 2 रूल्स और थे। ये दोनों रूल्स पे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था। अब दोस्तों रूल नंबर थर्ड क्या बोलता था, रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा था दोस्तों, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स का माइनस। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, पीछे एन है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आंसर दोस्तों एन के नीचे क्या है, एक्स है, तो एफ एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर मेरा आंसर, अगर समझो ये दोनों रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ये रूल फॉलो करना चाहिए। और अगर एफ एक्स के फॉर्म में आ रहा है तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है वो मेरा क्या रहेगा, ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। और अगर ये भी नहीं फॉलो कर रहा है तो अपने पास फोर्थ रूल है, जस्ट इसी का अपोजिट, और डिवाइड बाय वहां पे एम हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, चेक करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कौन से रूल से है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे एप्लीकेशंस पे मुंबई यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू और बाटू तीनों के तीनों कोर्सेज चल रहे हैं और स्पेसिफिक आपके ही क्वेश्चन चलेंगे। अब यहाँ पे यूट्यूब पे मैं सभी के कॉमन मुझे क्वेश्चंस लेके कवर कराना पड़ता है, बट वहां पे अगर आप देख रहे हो तो स्पेशली आपके सम मैं पूरा का पूरा लूंगा। और बहुत अच्छे से हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं आज से। पुणे यूनिवर्सिटी का एसपीपीयू का बैच भी चालू हो गया, शायद ही हो सकता है वीडियो आप बाद में देखो तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको जुड़ना होगा तो फटाफट एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे आप 1-to-1 मुझसे बात भी कर सकते हो। जो उसके अंदर 3 लेवल के कोर्सेज हैं, तो स्टार्टिंग के अगर आप 2 कोर्सेज लेते हो तो उसमें एक लाइव सेशन का भी मैं ऑप्शन देता हूँ जिसमें आप मुझसे बात भी कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस वाले पार्ट के वीडियोस पहले भी बनाए हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को फटाफट कवर कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है या एप्लीकेशन पे आना तो एप्लीकेशन पे आ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये एम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और दोस्तों ये एन है, एन का वैल्यू क्या है, -2xy। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि भाई हम सबसे पहले पहला टाइप देखेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y। इसको अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -2y। तो फाइनली यहाँ पे एक चीज़ तो आपको कंफर्म पता चल रही है कि डेल एम बाय डेल वाई जो है दोस्तों वो डेल एन बाय डेल एक्स को इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोस्तों ये कौन से टाइप से सम सॉल्व होगा, तो यहाँ पे अपने पास फिर यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन होता तो हम डायरेक्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट की तरह सम सॉल्व करके हटा देते। अब ये नहीं है तो अपने पास टोटल 4 रूल है। अब चारों रूल को अपने को चेक करना पड़ेगा, भाई ये होमोजीनियस तो नहीं है। यस, डिग्री टू यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे अलग हो गया, तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में सभी के डिग्री सेम होनी चाहिए। तो अब ये होमोजीनियस नहीं है तो सर ये कौन सा हो सकता है, चेक करते हैं क्या ये दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है सर। तो होमोजीनियस का तो कैंसिल हो गया, तो अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कॉमन। क्या मैं इसके अंदर से y कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये dx है, y तो कॉमन इसमें y है ही नहीं, यहाँ y है, कॉमन नहीं आएगा यार, ये भी कैंसिल हो गया। तो अपने यहाँ सब 2 रूल और जो बचेंगे, तो उसमें से थर्ड वाला रूल, हाँ उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि डिवाइड में n लेने के लिए m और n को देखो जो छोटा रहेगा वो डिवाइड में आपको लेना रहेगा, वही वाला रूल।
तो जैसे अभी देखो यहाँ पे डिवाइड में n है, तो यहाँ पे n का वैल्यू छोटा है, तो शायद हो सकता है कि रूल नंबर थर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल हो, पर ये 95% केस में सही होता है, 5% में सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, पर पता चला कि m डिवाइड में रहता है। तो अगर आपने एक बार, इसलिए बोल रहा हूँ कि रूल नंबर थर्ड और फोर्थ एक बार चेक करना ही पड़ता है, तो पहले थर्ड चेक कर लो, नहीं आया तो फिर फोर्थ से चेक करो। देखो मैं थर्ड चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, और डिवाइड बाय मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, एन। यस, अगर मैं डेल एम बाय डेल वाई लूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, 2y। डेल एन बाय डेल एक्स लिखूंगा तो क्या आंसर है दोस्तों, -2y। और n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू है -2xy। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये देखो, ये 2y हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ये 2xy। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4y अपॉन यहाँ पे 2xy। तो ये देखो, ये y कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली ये 2 अपॉन -x आएगा, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ -2 अपॉन x। अब दोस्तों ये जो भी हमें टर्म यहाँ पे मिला है, हमें क्या करना होता है, इससे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, हाँ यहाँ पे जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो एक्स के टर्म में आया, यस आया। तो देखो एक्स के टर्म में अगर नहीं आया होता तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, तो एक्स के टर्म में आया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ई रेस टू यहाँ पे क्या ले लोगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आए -2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ई रेस टू -2 आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू ये -2 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और ये 2 ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग एक्स है, ये -2 यहाँ रेस टू में आ जाएगा। अब देखो ये ई सेम हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स रेस टू -2। ये हमेशा याद रखना लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे अगर समझो ये दोनों, यहाँ कुछ नहीं है तो ई है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आता है। तो वैसे यहाँ पे एक्स रेस टू -2 था, ये था, और इसे ही हम एक्स रेस टू -2 को ही प्लस में लिखना है तो 1 अपॉन में आपको लिखना होगा। जो इंडाइस का रूल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर समझो ये है, इसको अगर मुझे प्लस में लिखना है तो अपन इसको 1 अपॉन ए रेस टू एम लिखेंगे। देखो माइनस में था तो वैसे ही ए रेस टू -2 था, तो इसको हमने अपॉन में लिखा तो ये प्लस हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों आपका। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जगह है अपने पास, कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स अपने मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो यहाँ पे इक्वेशन मेन ये है हमारा, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर समझो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो ना आप, अगर ये देखो भाई, तो ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2xy, सॉरी एक्स तो कैंसिल हो गया ना, तो 2y अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy इक्वल टू 0। अब दोस्तों जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज तो हमेशा समझ जाना कि ये जो इक्वेशन है अपने आप एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर अबो इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बस हमारा जनरल सॉल्यूशन है, हमें फॉर्मूला पता है जनरल सॉल्यूशन का, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू सी। एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू आप लेने जाओगे तो इसके अंदर दोस्तों फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, उसमें एक्स दिखना नहीं चाहिए। तो भाई 2y के साथ एक्स दिख रहा है तो आपको लेना ही नहीं है, तो वो +0 लिखने से अच्छा आप लिखो ही मत, इक्वल टू डायरेक्ट आप क्या लिख दो सी। ये सब मैंने सिखाया है स्टार्टिंग के लेक्चर में। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम सॉल्व करते हैं, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स। सब याद करवाया हूँ, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे दिक्कत होगा। और इसका इंटीग्रेशन भी
माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सी। जस्ट इसको आप सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख दो, ये x माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू सी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले आप उन दो चीज़ों पे फोकस करते हैं कि ये टाइप 1 से सॉल्व होगा क्या। तो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, m लिखूँगा। देखो मैं यहाँ पे m का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो क्या है दोस्तों, x है, y क्यूब है प्लस y है। और अगर मैं n के वैल्यू की बात करूँ तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y⁴ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डेल m बाय डेल y लिखूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं इससे सॉल्व करने जाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो x ऐसे ही रहेगा, ये वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा 3y स्क्वायर, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एन एक्स एन माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, और प्लस ये y का आंसर कितना आएगा 1। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो डेल एम बाय डेल वाई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3xy स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपना एक पार्ट हो गया। और अगर मैं ये वाला पार्ट निकालने की कोशिश करूँ, डेल एन बाय डेल एक्स, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दोस्तों ये देखो, ये एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 2x अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा दोस्तों। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि y है पूरा का पूरा, अगर x उसमें एक आंक रहता तो 0 नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला ही पार्ट हो गया। अब दोनों पार्ट को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि अपन फर्स्ट वाले टाइप से नहीं सॉल्व कर सकते, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स, तो ये वाला टाइप एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये वाला टाइप एप्लीकेबल नहीं होगा तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब दोस्तों इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट फॉर्म में तो पहुंच गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आगे के पार्ट की ओर जाना है। तो इसके आगे के पार्ट की ओर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास रूल्स है, तो आप रूल्स को पहले चेक करो कि भाई ये होमोजीनियस है क्या। तो देखो यहाँ पे डिग्री 3 और 1 4 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है। फिर आप कॉमन की ओर जाओ, कॉमन की ओर जाने पे आपको देखो यहाँ से तो आप y कॉमन ले लोगे, क्या इसमें x कॉमन आएगा, इसमें x आएगा, यहाँ पे x नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा, तो ये टाइप 3 पे चले गया। टाइप 3 से इसको एक बार आप ट्राई करो सॉल्व करके, मैं इसको आपको टाइप 4 से करके दिखा रहा हूँ। तो टाइप 3 से अगर आप देखोगे तो अभी मैंने टाइप 3 से इसको चेक नहीं किया, पर आप चेक करो तो इसका आंसर कौन से फॉर्म में आ रहा है। अगर वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ रहा है तो आप टाइप 3 परफेक्ट है, पर मैंने देखा नहीं है, तो आपके पास अगर टाइम होगा तो आप चेक करना। अगर टाइप 3 से फिर नहीं आया तो मैं टाइप 4, मैं आपको टाइप 4 से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइप 4 का भी एक सम हो जाए कि आपको टाइप 4 के भी सम समझ में आने लगे। तो दोस्तों मैं देखो इसे टाइप 4 से पहले चेक कर ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे टाइप 4 क्या बोलता है, डेल एन बाय डेल एक्स उल्टा करते हैं, ये वाला पहले लिखते हैं, फिर डेल एम बाय डेल वाई लेते हैं और डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड बाय यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, m आएगा ना, पीछे वाला पार्ट क्या है दोस्तों m, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर y के टर्म में आना चाहिए। तो देखो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। डेल एन बाय डेल एक्स क्या है दोस्तों, 4xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस डेल एम बाय डेल वाई, तो क्या आएगा दोस्तों 3xy स्क्वायर, और ये प्लस 1 है पर ये माइनस साइन की वजह से ये भी माइनस चेंज हो जाएगा। और m का जो वैल्यू है दोस्तों, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, m x है, y क्यूब है प्लस y है। तो फाइनली अगर मैं इस पर फोकस करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो ये वाले पार्ट में, देखो ये वाले पार्ट का पीछे एक्स वाई स्क्वायर सेम है, मतलब 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 1xy स्क्वायर आएगा। अब उन्हें xy स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 2 माइनस 1 तो क्या आएगा प्लस 1 आएगा, और नीचे क्या है दोस्तों एक्स वाई क्यूब है प्लस वाई। अब देखते हैं भाई, कुछ इतना बड़ा तो कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम सॉल्व नहीं करने जाएंगे, कुछ कॉमन इवन तो यहाँ पे दिखेगा। तो ऊपर वाले पार्ट से तो भाई कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट से अगर आप देखोगे तो y कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y क्यूब था, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1/y। अब यहाँ पे 1/y आ गया, तो इससे आपका एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आराम से निकाल सकते हो। देखो अब अगर ये y के फॉर्म में आंसर आया तो मतलब सही है, अगर यही आंसर अगर x के फॉर्म में आता तो मतलब ये रूल सही नहीं है। पहले वाला रूल में आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए था, आया था। तो ये देखो e रेस टू,
यहाँ पे क्या आएगा 1/y जो है, पर यहाँ पे dy लिखना होगा, ये ध्यान रखना। तो देखो e रेस टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों log y, और आपको e कैंसिल हो गया, यहाँ पे y आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स भी आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, जस्ट उसके बाद आपको आंसर्स निकालना है। आंसर्स कैसे निकालना है वो आपको आएगा। जस्ट ये पूरे इक्वेशंस को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, और उसके बाद आप डायरेक्ट अपना वही एम डी एक्स और एन डी वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। एन के अंदर अगर एक्स दिखाई दे रहा है, जैसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, ये वाला पार्ट रहेगा, तो इसका आप इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। एक्स रेस टू ये 5 हो जाए, वाई रेस टू 5 हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से आप इंटीग्रेशन फास्ट निकाल सकते हो, एक्स रेस टू n+1/n+1। तो मैं चाहता हूँ कि आगे का पार्ट इसको आप सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओगे। यहाँ का जो डिफिकल्ट पार्ट था इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक तो मैंने निकाल दिया। तो ये टॉपिक मैंने फिर से आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग पे बिठा दिया है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन पे आना चाहते हो तो वहाँ पे भी आ सकते हो, वहाँ पे मैं अच्छे से चीज़ों को कवर करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।